अगर आप ये समझते हैं कि मैट्रिक और एफएससी के इम्तहान बहुत मुश्किल हैं, तो आपने ज़रूर गाँव का एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में नहीं सुना। ये एग्ज़ाम दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान माना जाता है। ये एग्ज़ाम कहाँ होता है और इसको इतना मुश्किल क्यों कहा जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। गाओ काओ, ये कोई गाय और भैंस नहीं है, बल्कि ये एक चाइनीज़ वर्ड है। इसका मतलब है हाई एग्ज़ाम और इसको कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहा जाता है। इस एग्ज़ाम को देने वाले कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सच में बहुत ज़्यादा होती है। आप गैस करें कि कितनी तादाद होगी। चलिए मैं बताती हूँ। इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स की तादाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। 2024 में इस एग्ज़ाम को देने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 13.4 मिलियन थी। मतलब 1 करोड़ 34 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था। ज़ाहिर बात है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये इम्तिहान हर साल जून को स्टार्ट होता है और 2 से 3 दिन तक जारी रहता है। दूसरी खास और अहम बात जो इस इम्तिहान की है वो ये कि ये एग्ज़ाम ना तो 1 घंटे का होता है और ना ही 3 घंटे का, बल्कि ये 9 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने 2 दिन के अंदर 6 सब्जेक्ट्स के सेपरेट पेपर देने होते हैं। इनमें से 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, जैसे मैथ, चाइनीज़ और कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज़, रशियन में से कोई भी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। बाकी रह जाते हैं 3 सब्जेक्ट्स। इनमें से एक हिस्ट्री और फिजिक्स में से चूज़ करना होता है और 2 पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से चूज़ करना होता है। यूँ हो गए 6 सब्जेक्ट्स और इनका कम्युलेटिव स्कोर होता है 750। अब तो जो स्टूडेंट्स 650 से 700 के दरमियान या 700 से अबव मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो समझ लें उनकी हो गई हैं मौजें, क्योंकि उनको मिल जाता है चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ना सिफारिश की, ना किसी रेफरेंस लेटर की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये गाँव पाओ के अंदर अच्छा स्कोर हासिल कर लें तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अब आते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ। स्टूडेंट्स के साथ साथ लगता है जैसे उनके पेरेंट्स का भी इम्तिहान है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि जितनी मेहनत स्टूडेंट्स करते हैं उनके वालिदैन भी अपना सब कुछ, यानी अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सारी की सारी अपने बच्चों की तैयारी पे खर्च कर देते हैं। अब वो कैसे? एक्चुअली गाँव काव की तैयारी कुछ खास और मशहूर प्राइमरी स्कूल्स करवाते हैं। इनको आप कोचिंग स्कूल्स भी कह सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के साथ इन कोचिंग स्कूल्स के करीब कोई अपार्टमेंट या कोई रूम रेंट पर ले लेते हैं और फिर 3 साल, मतलब 10th, 11th और 12th के 3 साल वहाँ पर अपने इस बच्चे के साथ रहते हैं जिसने ये एग्ज़ाम देना होता है। ये 3 साल स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही हैं और कोई काम नहीं करते। 16-16 घंटे सुबह 6 से रात 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं और वालिदैन स्कूल की ब्रेक, मतलब लंच टाइम और डिनर टाइम में बच्चों के लिए खाना लेके जाते हैं। वालिदैन ये सारी मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर हासिल करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के साथ ना सिर्फ इन बच्चों का बल्कि उनके पेरेंट्स का भी फ्यूचर जुड़ा होता है। और फिर आता है वो दिन जिसका पूरा मुल्क कर रहा होता है इंतज़ार, यानी गाँव का एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन। ये दिन पूरे चाइना में एक नेशनल इवेंट की सी हैसियत रखता है। जून के स्टार्ट होते ही मुल्क में इसकी तैयारियां तेज़ हो जाती हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम के स्मूथली और सेफली होने के लिए ऐसे ऐसे इकदाम करती है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर के करीब के एरिया में हर तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क को पोस्टपोन कर दिया जाता है। एक वजह ये कि ट्रैफिक की रवानी पे असर ना पड़े और दूसरी वजह ये कि एग्ज़ाम सेंटर्स में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको साइलेंट और पुरसकून माहौल प्रोवाइड किया जाए। कोई शोर शराबा, कोई हॉर्न, इस तरह की चीज़ ना हो जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम पे कोई असर पड़े। एग्ज़ाम सेंटर के करीब के इलाकों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाता है। हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर, टैक्सीज, ट्रैफिक पुलिस, बसेस, मतलब हर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि बच्चों को टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा दिया जाए। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा इन्वेजिलेटर्स को 7,000 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर की निगरानी पर मामूर किया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होते वक्त भी सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं होती, इवन कैलकुलेटर्स भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। एग्ज़ाम पेपर्स के अंदर पेपर्स को सख्त सिक्योरिटी में लेकर आया जाता है, मतलब वहाँ पर पेपर के लीक होने का तो कोई चांस ही नहीं। एग्ज़ाम सेंटर्स के करीब इमरजेंसी स्टेशन कायम किए जाते हैं और हर वक्त एम्बुलेंस अलर्ट खड़ी रहती हैं, ताकि अगर कोई खुदा न खासा नागवार वाक़या पेश आए या किसी स्टूडेंट की कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो फ़ौरन ऐसे मामले को निपटा जाए। वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। स्पेशल रेड कलर की उन्होंने ड्रेस पहने हुए होते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। जितना मुश्किल ये टेस्ट होता है, नकल करने वालों को भी उतनी ही सख्ती के साथ निपटा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट सीरियस किस्म की चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको 7 साल की कैद हो जाती है और 4 साल तक वो किसी और एग्जाम में बैठ भी नहीं सकता। अब जो ये कहते हैं ना कि भाई मैट्रिक और एफएससी का इम्तहान बहुत मुश्किल होता है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि दुनिया का मुश्किल तरीन इम्तिहान कौन सा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद भी आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।